नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही। बकरीद का त्योहार नजदीक है। ऐसे में कुर्बानियों के सिलसिले को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से कई एडवाइजरी जारी हुई। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की और मीटिंग का अहम मुद्दा कानून व्यवस्था रहा। इस हफ्ते बड़ा मंगल भी है और बकरीद दोनों होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसमें धार्मिक स्थलों के पास पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती के भी निर्देश हैं। इसके साथ साथ बिजली और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर होती हैं, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संजीदा हैं और योगी सरकार कहीं ना कहीं फिक्रमंद भी है और यही कारण है कि इसकी निगरानी को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। इसके अलावा साफ सफाई और संवेदनशील जिलों में खास ध्यान रखने को कहा गया है। जिस तरह त्योहारों पर दूसरे राज्यों में हंगामे और बवाल का ट्रेंड रहा है, उसे देखते हुए भी योगी सरकार पहले से ही अपनी तैयारियों को मुकम्मल करना चाहती है, इसलिए ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाएंगे योगी सरकार की तैयारियां क्या है। दरअसल कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम गाइडलाइंस योगी सरकार की ओर से जारी की गई हैं, जिसमें खासतौर से बकरीद को लेकर कहा गया है कि पब्लिक प्लेसेस पर या फिर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मस्जिदों में नमाज पढ़िए और भीड़ ज़्यादा होती है तो शिफ्ट में पढ़िए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हैं, वैदिक स्कॉलर हैं, आपका स्वागत है। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से कर लेते हैं शोएब सिद्दीकी जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो सख्त निर्देश दिए गए हैं, उसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और नियमों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी और नियमों को अगर कोई नहीं मानता है तो उसे मनाना भी आता है, उसका इलाज करना भी आता है। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी ने कानून कई साल पहले बनाया था कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, तो मैं समझता हूँ कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता है। अब चूंकि बकरा ईद करीब है, 28 तारीख को है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, जो स्लॉटर हाउस जो फर्जी है बंद किए जाए, तो मेरी गुजारिश भी रहेगी कि साइड से बस जो स्लॉटर हाउस बंद किए जाए। मैं तो तैयार हूँ बंद करने के लिए। और नमाज की जहाँ तक बात है, तो हमारे वहाँ क्या होता है, जुमे की नमाज हो या कोई नमाज हो, 2 नमाज हो सकती है, एक इमाम नहीं पढ़ा सकता है। तो वो जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि उसको मुसलमान ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। आप बताइए, कुछ लोग, चंद लोग जो होते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए मंदिर आम पे आने की ऐसी बात करते हैं। इस्लामी सेंटर ऑफ इंडिया देख लिया, उसके चेयरमैन खालिद शीख साहब हैं, वहाँ जुमे की नमाज 2 होती है, 1 पौने 1 पे खुतबा होता है, 2:30 भी खुतबा होता है कि कोई सड़क पे ना पहुंचे। तो हम जो उनके कानून को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे नबी भी फरमाया है कि जिस मुल्क में उसकी वफादारी करो, मुल्क की वफादारी आधा ईमान है। तो मैं तो कर ही रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, ऑलरेडी ऐसा नहीं, बकरा ईद अब आने वाली है। बड़ा मंगल की बात आपने की, उसमें मैं कह दूं, बड़े मंगल आप कई निकल चुके हैं, जिसमें मैं भी शरीक रहा था। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी की तहजीब है कि यहाँ हर त्योहार में हर समुदाय के लोग जाते हैं, लेकिन चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए इस बात को ढालते हैं। अगर हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही है, तो हम उसको ऑलरेडी पहले फॉलो कर रहे हैं। आप भी जानती है, जब से नमाज पाबंदी लगी है, रोड पे ना पड़ी जाए। कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारा इरादा नहीं होता है सड़कों पर आक्रमण कर लेने का या फिर सड़कों पर कब्जा कर लेने का, लेकिन मजबूरी बन जाती है। जब भीड़ बहुत ज्यादा आ जाती है तो मजबूरन सड़कों पर नमाज अदा करनी पड़ती है। तो इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करे? देखिए, मैंने ये तो हमेशा बात कही वंदना जी, कि जिस तरह और प्रोग्रामों के होते हैं, अभी लखनऊ में जो आप हनुमान मंदिर यूनिवर्सिटी के पास देख लिए, एक जमाने वहाँ 100-200 लोग आते थे, आज वहाँ लाखों लोग आते हैं। और हम लोग अक्सर हाईकोर्ट जाते हैं, दिक्कतों का सामना होता है, लेकिन नहीं, हम लोग खुश होते हैं कि एक समुदाय का मामला है, चंद देर की दिक्कतें सही, लेकिन एक समुदाय का त्यौहार या पूजा पाठ हो जाए। तो यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री हर रोड को देखते नहीं है। जो बीच का मीडिएटर होता है, वो मुख्यमंत्री को गलत व्यू देता है जाके। अगर बकरा ईद में मैं समझता हूँ कि भीड़ बढ़ जाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो नमाज कहाँ पढ़े, क्योंकि 10-5 मिनट की नमाज होती है। लेकिन उसके बावजूद मैं बात कह रहा हूँ कि जब भी कानून कोई बना, पास हुआ, चाहे राज्यसभा पास हुआ, चाहे लोकसभा पास हुआ, उसको मुसलमान ने फॉलो किया। लेकिन चूंकि अब की मामला ऐसा चल रहा है बंगाल की जीत के बाद से, कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुझे कोई शिकायत नहीं, जो नीचे के लोग हैं वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गलत ब्रीफ करते हैं, कहते हैं रोड पर जानवर काट रहे हैं। अरे भाई, हमारे आलिम लोग, आज 7 तारीख है बकरा ईद की, 10 तारीख को बकरा ईद हो गया, 28 तारीख को, जब से मेरे आलिम दीन खालिद शीख फरंगी महली साहब बार कह रहे हैं कि आप सड़क पे नमाज ना पढ़िए, आप खुले में जानवर ना करिए और नालियों में खून ना बहाइए। हम तो ऑलरेडी खुद बात कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बात वो 10 साल से कहते आ रहे हैं, इस बार भी उन्होंने कहा
लेकिन चूंकि बंगाल की जीत में कुछ अंधभक्त लोग पागल हो गए, ठीक है। तो वो सुबह को दूसरे ले आ रहे मुसलमान के बाद। मैंने हमेशा एक बात कहा कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, तो हम जो ठीक है। गंगा जमनी तहजीब है हमारे वहां देख लिए, वो हमें उम्मीद है मेरे जितने भी हिंदू दोस्त है वो मेरे वहां आएंगे, ठीक है। और मैं उनका ठीक है। आचार्य राज मिश्रा जी, गंगा जमनी तहजीब है। ये अच्छी बात है कि जो तमाम धर्मगुरु हैं वो अपने समुदाय के लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जो गाइडलाइंस आई हैं, जो एडवाइजरी जारी हुई है उसका आप पालन करिए, प्रतिबंधित पशुओं को ना काटा जाए, स्वच्छता का ध्यान रखें और किसी भी तरीके से आपसी सौहार्द ना बिगड़े, इस बात का ख्याल रखें। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री तो अलग अलग चश्मे से देखते हैं अलग अलग धर्मों को, वो फरमान जारी कर देते हैं मुस्लिमों के लिए कि सड़क पर नमाज ना पढ़े, लेकिन पूजा पंडालों के लिए कब क्या होता है, वो भी तो मंदिरों के बाहर लगाए जाते हैं, उनको आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर कह देता हूं, पूजा पांडाल बाहर लगाए जाते हैं या नमाज, हमेशा आप पूजा पांडालों के बाहर देखेंगे भंडारा होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। पूजा पांडालों के बाहर हमेशा भंडारा आपको दिखेगा जहां लोगों को भोजन वितरित किया जाता है, ऐसे नहीं है। कोई भी सनातन धर्म का अगर कार्यक्रम आपको कहीं दिखेगा तो वो कार्यक्रम किसी को काटने या मारने के लिए नहीं दिखेगा, वो कार्यक्रम सिर्फ लोगों को सर्व करने के लिए दिखेगा, लोगों की सेवा करने के लिए दिखेगा। और अगर आपको प्रमाण देखना है तो भी देख लीजिएगा, निर्जला आ रही है, बिल्कुल रोड पे लगाए जाएंगे भाई, थोड़ा सा रोड के साइड में रोड खुला होगा, लेकिन दौड़ दौड़ कर जो यात्री इस गर्मी में आ रहे होंगे ना, उनको दिया जाता है कि पियो, ठंडक से आराम से जाओ, काटने वाली व्यवस्था नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कंपेयर करने वाला जो विचार है ना कि उस त्योहार को और इस त्योहार को कंपेयर करने की नहीं है। एक त्योहार है, एक धर्म है, एक विशेष हम हिंदू है जो लोगों को सर्व करता है, लोगों को प्रसन्न रखना चाहता है, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि करता है। और एक आई एम सॉरी बट ये सच्चाई है कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर कि पशुओं, जो निर्दोष पशु हैं, जो बेजुबान पशु हैं, उनको काटा जाता है, उनका नालियों में खून बहाया जाता है। एक बात और कह दूं, बार बार ये कंपेयर किया था कि साहब जब छुट्टी की बात आती है, भी बंगाल में छुट्टी को लेकर के चर्चा हुई कि 3 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। साहब आप सब देख लीजिएगा, हमारे यहाँ करवा चौथ होता है, हमारी भारतीय महिलाएं बहुत सम्मान से उसको रखती हैं। मुझे एक सरकारी छुट्टी करवा चौथ पर आप उठा करके दिखा दीजिए, आपको एक करवा चौथ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से ऐसे कई सारे हिंदू के त्योहार हैं, कई सारे सनातन के त्योहार हैं जिस पर कोई छुट्टी की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन कोई हिंदू ये नहीं कहता कि हमको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है या मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। आपको पता होगा 2019 आर्टिकल 370 जब हटाया गया, उस टाइम अमरनाथ यात्रा जो कि हिंदुओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा है और उसको 2 मिनट के अंतर्गत बंद कर दिया गया, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कुछ मुसलमानों की बात कर रहा हूं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है जैसे एडवोकेट साहब शरीफ सिद्दीकी जी बैठे हुए हैं, ऐसे मुसलमानों को टीवी पर बैठकर ये अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए, बड़ा क्लियर कह रहा हूं। टीवी पर बैठ करके अच्छी बात करना और ग्राउंड पर उसका दिखना, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। टीवी पर गंगा जमनी तहजीब होती है, बिल्कुल मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं और होना भी चाहिए, लेकिन गंगा जमनी तहजीब वहां भी दिखना चाहिए कि जब कोई रामलीला पर या कोई रामनवमी पर या कोई दशहरा पर या कोई होली पर जब पत्थर की वर्षा की जाए तो वहां पर आप जैसे बुद्धिजीवी समाज को निकल करके आना चाहिए और उनका बायकॉट करना चाहिए कि भाई ये इन्होंने एक गलत दिशा में कार्य किया है, इनको हम नहीं मानेंगे। या महाराष्ट्र जैसे किसी प्लेस में जब किसी गाड़ी पर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है, हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है और उसको देख करके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाएं, तो मुझे लगता है फिर बुद्धिजीवी लोगों को, आप अगर अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं तो आपको निकल करके आना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए। जब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ कानून बन रहा हो, वक्फ बोर्ड कानून पर संशोधन हो रहा हो, बातचीत हो रही हो, और जब बंगाल के अंतर्गत 500 हिंदुओं को घर से निकाल दिया जाए, एक मूर्ति बनाने वाले दलित को निकाल करके घर से मार दिया जाए, तब आप जैसे बुद्धिजीवी को टीवी पर नहीं वहां जाकर के बोलना चाहिए। मुझे लगता है जब मैं दिल्ली के अंदर एक बच्चा से गलती से गुब्बारा रंग का पड़ जाए और उसके बाद उस बच्चे, उस घर वालों को निकाल कर जान से उस एक लड़के को मार दिया जाए, तो वैसे बुद्धिजीवी लोगों को निकलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि टीवी और करनी और कथनी दोनों में डिफरेंस है और बुद्धिजीवी ठीक है, आपने करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि शोएब सिद्दीकी जी आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, कोई शिकायत नहीं कर रहा है, कोई किसी को परेशानी नहीं है, गंगा जमनी तहजीब का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ऐतराज जता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री इस तरह की बातों से। एक कल्चर बन गया है सड़कों पर नमाज पढ़ने का, अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार को एडवाइजरी क्यों जारी करनी पड़ती?
देखिए, मैंने अमरिंदर जी पहले बात कही थी, पहले मैं भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। अभी जी। इन्होंने कहा कि वो जानवर काट रहे हैं। आप बताइए, खुले में जानवर कहाँ कट रहे हैं? आपके वहां अभी कमाल। होली जब एक गुजरी थी। बात देखिए, सिद्दीकी साहब, देखिए, एक बात सुनिए बताइए, साहब, आप कोर्ट ही जाते देखिए हैं, रोड से ही जाते होंगे आपकी, कोर्ट पे ना? देखिए रोड से ही देखिए जाते मैं होंगे ना? मैं सुन देखिए लीजिए, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, एक एक ठीक है? शोएब बच्चे जी, को उसके बाद सुबह देखिए लेकर के घर के बाहर जाओ, रोड ठीक पर है, राज मिश्रा जी सांस पूरी नहीं बात लिया हो जाता जाए है उनकी कई बात। जगह। ठीक है, शोएब जी देखिए बोलिए। देखिए मैं आपकी बात खामोशी सुन रहा था, इसीलिए जवाब दे पा रहा हूँ। आप हमारे बीच में बोलेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुसलमान तो मैं उसकी सफाई दे रहा है 1947 से लेकर 2026 तक। आपने जानवर काटने की बात करी। अभी होली में मीट इतना महंगा हो गया था, मेरे हिंदू भाई लाइन लगाए हुए थे, 2-2 हजार रुपए मीट ले रहे थे। तब आप कहाँ थे? उसके बाद बलि की बात कर रहे हैं, आपके बलि दी जाती है, आपके सीधी गर्दन काट दी जाती है। इस तरह की बात ना करें आप, भड़काने की बात समझ लीजिए। उसके बाद बांग्लादेश पे आ जाइए, बंगाल पे आ जाइए। बंगाल में 2 दिन की छुट्टी चलती थी 15 साल से, जब चल रही थी। तो जो फौरन आए, उन्होंने 1 दिन की कर दी। ये इंटेंशन क्या है कि मुसलमानों को फायदा पहुंचे ना पहुंचे। और हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जहां सबसे ज्यादा छुट्टियां होती नहीं, हैं। शोएब जी, अगर आप छुट्टियों की एनएस बात पर तो करने, राज मिश्रा जी ने देखिए, भी कहा कि हिंदुओं के ऐसे और कई सुनिए, त्योहार हैं जिस पर छुट्टियां भी नहीं होती हैं, तो 2 दिन की छुट्टी अरे तो क्यों मेरे, चाहिए? प्लीज अरे तो प्लीज अलाउ मी टू रिप्लाई। मेरे यहाँ छुट्टी पाई जाएगी। मेरे वहाँ छुट्टी, ईद मेरे वहाँ सबसे बड़ा त्योहार होता है, सिर्फ 1 दिन छुट्टी होती है। आपके यहाँ दिवाली होती है, क्या छुट्टी होती है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यहाँ डिबेट दूसरों पर चली जाएगी। मैंने ये कहा, हमारे जो वजीर आला हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो अब बात सुनिए, कही अब है सुनिए, सुनिए, वो हो गया, बिल्कुल हो सही गया। कही है। अब आप सुन मैं तो लीजिए, अब एक आप सुन सेकंड, लीजिए, सुनिए, सुनिए देखिए सिद्दीकी फिर आप साहब, बोल रहे हैं। बहुत देर अरे हो फिर गया। सुनिए, अरे सुनिए, आप सीख रहा हूं कोई भी मैं बोल रहे हो, हिंदू यही गलत है, किसी भी यही बलि गलत है कि प्रथा आप का ठीक है, सपोर्टर शोएब नहीं जी, होता शोएब जी, है। शोएब जी यही गलत सुनिए। है। ठीक है, सुनिए, ठीक सुनिए है, सर जी, अब सुन आप लीजिए, कोई बात प्लीज ठीक सुन है, लीजिए। शोएब जी, आपने 2-3 सवाल उठाए हैं, उसका जवाब एज आप ए ले लीजिए, उसके हिंदू बाद आप भी बोलिए। स्कॉलर, एज राज ए मिश्रा जी। हिंदू स्कॉलर, कई बार हम लोगों ने बलि प्रथा को लेकर के बात किया है, उस पर रोक लगाने की मांग की है, और बहुत सारी जगह बलि प्रथा पर ऑलरेडी रोक लग गई है। बलि प्रथा अब नहीं होती है, एक आध जगह हो रही, उस पर भी रोक लगाने के लिए हिंदू संगठन तैयार है और उस पर बात करता है, और हम लोग उस पर बात करते हैं और उस पर रोक लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सिद्दीकी साहब, कितनी सेकुलर कंट्री है भाई जहां पर छुट्टी मिलती है ईद की 2 दिन की? मुझे जरा 2 कंट्रियों के नाम सेकुलर कंट्री का बताइएगा जहां पर 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अब आ जाते हैं तीसरी बात पर। आपको पता है सऊदीया में, दुबई में, या और बहुत सारी कंट्रियों पर रोड पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आपको पता है या नहीं पता है? नहीं पढ़ सकते हैं, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, एक बार प्लीज उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बन्ना सिरोही जी हैं और जो भी आपकी टीम है, सिर्फ बकरीद के दूसरे दिन इस बार योगी जी का थोड़ा डंडा चल जाएगा, हो सकता है कि रोक लग जाए, नहीं तो आप थोड़ा मुस्लिम कॉलोनियों के बाहर रोड पर निकल करके उसके दूसरे दिन देख लीजिएगा। और नहीं, अगर विश्वास तो मुझे व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपको फोटो खींच करके उसकी फोटो प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं पिछले बार की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी बेटी को लेकर के स्कूल जा रहा था, शायद ईद के दूसरे या तीसरे दिन की बात है। मेरी बेटी के पापा कितना बदबू आ रहा है यहाँ पर, और किस लिए बदबू आ रहा था कि ऊंट को काट करके उसके जो अवशेष हैं वहां पर डाले गए थे। समझ में आया? तो सबसे बड़ी बात, इस प्रकार का जो है ग्राउंड पर, उसको निकल करके देखिए। अगर आप घर से कोर्ट तक ही जाते हो, मे भी हो सकता है वो रास्ता क्लीन रहता हो, वहां योगी जी की थोड़ी सुरक्षा तगड़ी होगी तो ना फेंका जाता हो, बाकी सभी जगह फेंका जाता है, ये हम सब लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। योगी सरकार ने तो पूरी तैयारी कर ली है राज मिश्रा जी। देखिए, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, ड्रोन भी लगाए जाएंगे और वहां पर पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी। होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन अधिकतम ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में जिस चीज के भूत हैं उसी से मानेंगे, ये पक्का है। अब आप सोचिए, हुमायूं कबीर बंगाल के अंदर चिल्ला रहा, नहीं जी गायों की तो कुर्बानी होती है, गायों की कुर्बानी दी जाएगी, गाय तो कुर्बान है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है। अरे मूर्ख, कम से कम जाकर के पढ़ो कि मोहम्मद साहब ने खुद कहा है कि गाय का दूध और गाय का घी जो है मेडिसिन है, और गाय का मांस जो है वो रोग कारक है, इसलिए गाय की बलि नहीं दी जानी चाहिए, गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लोग पढ़ेंगे ही नहीं, आकर के टीवी में वैसे आकर के चिल्लाएंगे। तो वो इनके साथ कहा है, ये सच्चाई है कि जब तक इन पर कड़े कानून को लागू करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। अरे तुम्हें तो खुद योगी जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए भाई, कहां बोलना पड़ता है? योगी जी को दिवाली में बोलना पड़ता है कि दिया ना जलाएं? नहीं बोलना पड़ता ना। सब फिर भी लोग अपने तरीके से दिया जहां जहां जलाना है वहां जलाते हैं। योगी जी को बोलना पड़ता है कि रंग ना खेलें। अरे सब लोग तरीके से रंग खेलते हैं। हमारे त्योहारों में हम उसको अच्छी तरीके से पालन करते हैं,
समाज के सम्मान का बात करते हैं। क्यों आपके त्योहारों पर बार बार सरकारों को एक्शन लेना पड़ता है, बोलना पड़ता है? क्योंकि आप लोग उत्पात मचाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, ठीक है सर, ठीक है, एक एक करके राज मिश्रा जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, ठीक है, दोबारा आऊंगी आपके पास। शोएब सिद्दीकी जी, शोएब जी, देखिए आप कह रहे हैं कि सब लोग जो सरकार कहती है या गाइडलाइंस जारी होती है उसका पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, आप मानेंगे इस बात को, सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाते हैं या फिर अराजकता करने की कोशिश करते हैं, तभी तो ये गाइडलाइंस जारी हुई है, तभी तो सरकार को सख्ती करनी पड़ी है। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? नहीं, देखिए वंदना जी, ऐसा है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुल्क के वजीर आजम की भी जिम्मेदारी होती है कि जब कोई बड़ा त्यौहार आए तो अपनी गाइडलाइन जारी करे। उन्होंने जो बात कही मैं सर आंखों पर रख रहा हूँ, लेकिन चंद जो लोग होते हैं वो हर समुदाय में होते हैं कि हर पार्टी में होते हैं जो इस तरह के काम कर जाते हैं। आप बताइए, मैं मुसलमानों की जो समुदाय है, मुसलमान समुदाय, उसकी पॉजिटिव बात पे डिबेट नहीं होती है, निगेटिव बात पे डिबेट होती है। अगर वजीर आला ने बात कही है तो मैं उसको फॉलो ऑलरेडी पहले कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है तो उन्होंने अपनी बातें कही। अगर कोई इस तरह की बात सामने आएगी तो उस पर काम किया जाएगा। हमारा पिछला जुम्मा जो था वहाँ हमारे इमाम ने मस्जिद में कहा कि मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, कमिश्नर जो बात कह रहे हैं, उस पर आप अमल करिएगा, कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि वो दिवाली नहीं समझाते, उस पर नहीं समझाते। यही बात जो होती निकालने वाली होती, जिससे एक शायर ने कहा है कि सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। तो भुलाने के लिए अगर आप याद करें तो उसको भुला ही नहीं पा रहे हैं। मैं इसको गाइडलाइन कर ही रहा हूँ, और जब मैं गाय को कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, उस पॉजिटिव बात को आप नहीं कह रहे हैं। आप बंगाल में आ जाइए, वहाँ हिंदू औरत की वीडियो चल रही है जिसने कहा मैं 10-10 लाख रुपए लोन लेके जानवर लाई थी कि बकरा ईद मुसलमान खरीदेगा, मेरा घर चलेगा। उसके बाद मुसलमानों ने वहाँ के मुख्यमंत्री की बात को माना और कहा कि मैं बड़े जानवर नहीं करूंगा। तो वही हिंदू मेरी बहन, बेटियां, भाई लोग भाजपा कार्यालय में जानवर ले गए कि खरीद ले, मेरा घर नहीं चलेगा, तो वहां लाठियों से भगाया गया। उस पर डिबेट कब होगी? तो ये मेरा कहने मतलब इस तरह की बातें ना की जाए। मुख्यमंत्री ने जो बात कही है मेरे सर आंखों पर है, मैं उसको सर आंखों पर रखता हूँ। कोई जानवर बाहर काटेगा उस पर मैं गाइडलाइन करूंगा। इतने पुलिस में जो हमारे वहाँ लोग मुसलमान होते हैं वो इसी में मोहल्ले में काम कर रहे हैं। हमारे वहाँ थाना असरगंज लगता है, वहाँ बड़े लोग बड़ा अच्छा लग रहा है शोएब सिद्दीकी जी आपको सुनकर, लेकिन अभी आप किसी मुस्लिम इलाके में चले जाइए, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इतनी नफरती बातें होती हैं और इस गाइडलाइन को लेकर भी अभी भी लोग हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो नफरत फैलाने का काम है, जहर घोलने का काम है। देखिए जो चंद लोग करेंगे वो निपटा दिए जाएंगे। किसी जो प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा त्यौहार है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी दी थी जो अल्लाह ने कबूल कर ली थी, और वो जब आँख खुली तो दुम्बा था, उनका बेटा सामने था। उन्होंने कहा तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए, ये तुम्हारा इम्तिहान था। तो इंशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा। चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए मुख्यमंत्री को बेस बना लेते हैं, प्रधानमंत्री को बेस बना लेते हैं। अभी हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों का सफर करके लौटे, परसों ही लौटे हैं, और मुस्लिम ममालिक कहते हैं जहां उनको इस्तकबाल दिया गया, सर आंखों बैठा गया। तो मैं इस चीज को नहीं मानता। उन्होंने कानून जो बताया, मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है ना। जो लोग आरोप लगाते हैं कि अल्पसंख्यकों पर, मुस्लिमों के खिलाफ सरकार काम कर रही है, तो वो झूठ बोलते हैं ना। जो लगा रहे हैं वो लगाए, गलत लगा रहे हैं। मैं आपके नेशनल चैनल से भी गुजारिश करूंगा, आम मुसलमानों से, कि मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन पे आप फॉलो करें। किसी तत्व को, किसी समुदाय को कहने का और करने का मौका ना दें, वरना आप मौका देंगे। ये सियासत होती है, सियासत में आदमी मौका ढूंढता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है राज मिश्रा जी, अगर जैसा शोएब सिद्दीकी जी कह रहे हैं ऐसे सब लोग हो जाएं तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है सुन करके वंदना जी। मुझे लग रहा है कि शायद दिल में कुछ और है लेकिन मस्तिष्क में योगी जी हैं, और जब मस्तिष्क में योगी जी हैं तो बात दिल से नहीं निकल पा रही है, बात यहीं से निकल पा रही है। और शोएब सिद्दीकी जी की बातों में वो पूरी तरीके से दिख रहा है। उनको पता है कि हमको उत्तर प्रदेश में रहना है, दिल में चाहे जो चल रहा हो, लेकिन बाबा बाबा तो कहना ही है। तो इसलिए शोएब सिद्दीकी जी की जो बातें हैं वो बड़ी वो लग रही है। अब एक बार बार कहा शोएब सिद्दीकी जी ने, गाय को माता घोषित कर दो, गाय को माता घोषित कर दो, गाय को माता घोषित कर दो। शोएब सिद्दीकी जी मैं कहना चाहता हूं, क्या आपकी माता को जब सरकार माता घोषित करेगी तभी आप उसको माता मानेंगे क्या? आपकी माता को सरकार घोषित करने गई थी कि ये शोएब सिद्दीकी जी की माता है, उसके बाद आपने उनको माता मानना शुरू किया। आपने उससे पहले भी तो उनको माता तो माना ही होगा ना।
बिना घोषित किए अपनी, अगर हम माता को माता मान सकते हैं तो गाय जो माता है उसको हम राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता, अगर एक बड़ा तबका उसको पूज रहा है तो आप काहे नहीं मान रहे हैं भाई? जो सरकार कानून बना देती है, क्या उस सारे कानूनों को मुस्लिम फॉलो करता है? नहीं फॉलो करता ना भाई। कानून नहीं है कि गाड़ी में बम लेकर जा सकते हैं या लाल किला पर दाग सकते हैं, इसका कानून है नहीं है। सर सिद्दीकी साहब, आप एडवोकेट हैं, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी लोग लेकर गए और लाल किला पे दागा। ऐसे कई कानून हैं जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इसकी चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी की जाती है ना भाई। ऐसा कानून है कि आतंकवादियों के जनाजे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बुरहान वानी के जनाजे में जाया जाता है ना। तो सबसे पहले हर चीज कानून बनाने से नहीं होता है। आप ये कह करके ये दिखाना चाहते हैं मुस्लिमों को कि मुसलमान सिर्फ डंडे से ही मानेगा और किसी चीज से मानेगा ही नहीं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि किसी कानून की आवश्यकता नहीं है? एक बड़ा वर्ग है जो गाय को माता मानता है, उसका सम्मान करता है, और हम उसको माता मानेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे क्योंकि हम भाईचारा फॉलो करते हैं। तो ये बार बार जो ये वाले राज मिश्रा जी, अगर बड़े कैनवास पर देखा जाए तो इसकी तस्वीर अगर विपक्ष जिस तरीके से देखता है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले से सारी चीजें होती थी, पहले से सड़कों पर नमाज होती थी, लेकिन इतना कभी हंटर नहीं चला, इतनी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखिए, अखिलेश यादव जी को तो जो हमारा गरीब कुम्हार दिया बनाता है ना, दीपावली में वो दिए नहीं अच्छे लगते हैं। अखिलेश जी को जो गरीब हमारा जो एक वर्ग है जो दिया बनाता है, जिसका दिया बिकता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। बल्कि दीपावली में वो कहते हैं चाइनीज लाइटें लगाइए। लाइटें लगते हैं क्रिसमस पर तो कितना सुंदर लगता है, दिया जलता हुआ कितना बेकार लगता है। तो फिर मैं अखिलेश यादव जी से आखिर क्या उम्मीद करूं, जरा मुझे बताइए। अखिलेश यादव जी तो वो व्यक्ति है ना जिनको मतलब गाय के गोबर में बदबू नजर आती है ना। तो जिनको गाय के गोबर में बदबू नजर आती है, उन अखिलेश जी पर मैं आखिर क्या चर्चा करूं? उन अखिलेश यादव जी पर मैं, आई एम सॉरी, मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस अखिलेश यादव जी पर मैं क्या चर्चा करूं जिनके पत्नी के वस्त्रों पर एक मौलाना आता है और उल्टी सीधी टिप्पणी करके चला जाता है, और सिर्फ इस डर से कि मेरा मुस्लिम वोट कट जाएगा, तो एक शब्द भी उनकी तरफ से नहीं निकल करके आता है। आखिर मैं क्या चर्चा करूं अखिलेश यादव पर? ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, शोएब जी आप कह रहे हैं कि योगी सरकार जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। तो जब अखिलेश यादव कहते हैं कि पहले क्या परेशानी थी, पहले भी तो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, तो बहुत आपके समुदाय के लोग हैं जो उनके पक्ष में सामने आ जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि केवल राजनीति होती है, या राजनीति के लिए पूर्व की सरकारों ने इस कल्चर को बंद नहीं किया? वंदना जी, सबसे पहले मैं बड़े भाई मिश्रा जी बैठे हैं जिन्हें मैं राम कहता हूँ, उनकी नजर शेयर कर दूं, वो समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम इनसे आग लगाने का काम लेते हो, हमने चिराग जलाए थे रोशनी के लिए। आप कह रहे हैं कि मुसलमान हंटर से आवाज आता है, कितने गलत जुमले। आप इतने सज्जन इंसान हैं, नेशनल चैनल बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब मुल्क के वजीर आजम थे, आप बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जैसे दिग्गज नेता उनके मौजूद थे, और आज ही मौजूद हैं। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जो राय लेते हैं, तो आप खुद ये बात कहते हैं कि मुसलमानों पे नहीं है। लखनऊ से वो सांसद रहे, सम्मान करते हैं। नहीं, ठीक है राज मिश्रा जी, देखिए वक्त की वैसे कमी है, शोएब जी को बोलने दीजिए। बीच में टोकेंगे, बात कर जाएगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ लड़ते थे, उनको 30% मुसलमान वोट देता था, वो खुद ही बात को मानते थे। उसके बाद जब वो नहीं लड़े तो यहाँ से टंडन जी जो हमारे खत्म हो गए, जब वो गए वहां पर, तो फिर अटल बिहारी की खानों लेके आ गए, कहने के सर पे लेके यहाँ आए और उनको पुराने लखनऊ के जितने मुसलमान मैक्सिमम थे उनको सांसद बनाया। आप कैसी बात कर रहे हैं? सस्ती शोहरत पाने के लिए आप मुख्यमंत्री को बेच बनाते, प्रधानमंत्री को बेच बनाते। उन्होंने क्या गलत किया भाई? हमारे खुद नबी ने फरमाया है, जानवर खुले में ना काटो, उसका वीडियो ना बनाओ, नाली में खून ना बहाए, गुनाह पड़ता है। इसीलिए हम लोग गड्ढे खोदते थे, खून उसमें जज्ब हो जाए। आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री को बना के हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ते हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? एक तरफा जुल्म हो रहा नहीं रहा, बताइए। वहां के हिंदू भाई बहन खुद परेशान है कि इस तरह की जुल्म करे जा रहे हैं। इस तरह की बात न करिए। वहां 2 छुट्टी चलती थी, हम फिर 1 साल गुजर जाने देते, दोबारा छुट्टी कर देते। आपने बताया कि देखिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको खुश करना चाह रहा हूँ, हम आपके करीब होना चाह रहे हैं, वहां खुश न करिए, क्योंकि बीजेपी तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पहुंच गई है कि बड़े बड़े कांग्रेस के नेता वहां गए थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए, ढक्कन बने बैठे हुए हैं। तो आप किसी खुश करने मत जाइए। प्रधानमंत्री अभी 5 मुल्कों सफर करके आए, मुसलमान मुल्कों में, जहां उनको आंखों पे सरों बैठाना गया है। तो इससे सस्ती शोहरत पाने के लिए आप बकरी राज मिश्रा जी, सबका साथ सबका विकास का असर है। मैं भी आऊंगा। ठीक है, लास्ट कमेंट 30 सेकंड सर। देखिए, ऐसा है वंदना जी, अगर सबका साथ सबका विकास होता ना,
फिर पता नहीं क्यों आप लोग जब पूछते हैं तो मुझे सिद्दीकी साहब की बातों पर याद आ जाता है। खैर काफी सारे शेर सिद्दीकी साहब ने कहा, एक छोटा सा मैं भी बता दूं। हाँ। आजादी हुई तो हमने बड़ा सम्मान से कहा कि ये देश सभी का और सभी को रहना चाहिए। इसी पर एक बात आई कि जिन्हें हम हार समझे थे गले अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। ठीक है, सो बड़ा क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिए। जब सबके साथ सबके विकास की बात आती है सरकार जरूर करती है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर में जब एक गांव में 530 घर मुस्लिम का होता है, जिसके हर घर में वहां पर आबादी पक्के मकान इत्यादि प्राप्त होते हैं, जो मुख्यमंत्री की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो राशन दिया जाता है वो फ्री में प्राप्त होता है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो उसी सरकार को, सिद्दीकी साहब को याद होगा, 0 वोट मिलता है 530 घरों से। ठीक है, फिर कैसे आप मान लेंगे, कैसे आप ये कह देंगे कि नहीं साहब सबका साथ? हाँ, सबका साथ सबका विकास जरूर हो रहा है, लेकिन उस तरफ से सरकार को, मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, आपकी अपनी राय है। मुझे, मैं वैदिक उससे आता हूं तो मुझे सरकार को कौन वोट दे रहा है, लेकिन सिद्दीकी साहब ने कहा इसलिए मैंने उस बात को रख दिया है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, कुल मिलाकर सुरक्षा सख्त है और निर्देश कड़े हैं। मैसेज साफ है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो राजी से मानता है तो ठीक है, प्यार से मानता है तो ठीक है, नहीं तो इलाज कर दिया जाएगा। और ये सख्त गाइडलाइन जारी हुई है, इसका पालन करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।